हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो मेरा नाम है सुदीप। तो आज हम लोग जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ है अभी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स, तो उस पेपर को एनालिसिस करेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी का है। तो लगभग सभी कॉलेज में होगा, एलिजिबल हो जाएगा जो फोर्थ सेमेस्टर का जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो। तो रबी क्रॉप्स में देख लेना। चलो तो पहला क्वेश्चन, द पालमपुर वन इज द वैरायटी ऑफ। तो जो पालमपुर वन है ये किसका वैरायटी है? तो पालमपुर वन ये एक मीडियम मेच्योर वैरायटी है ओट का। ठीक है, तो जिसको डेवलप किया है CSKHP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो हिमाचल प्रदेश में है। तो चलो नेक्स्ट में जाते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर शुगर कंटेंट इन शुगर कैन। तो शुगर को मेजर किया जाता है कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा? शुगर कैन का। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से मेजर किया जाता है विंड वेलोसिटी। नेक्स्ट चलो थर्ड है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या यूज करते हैं? जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है जो एयर में। और नेक्स्ट है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से तो हम लोग अपना टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर हीट को मेजर करते हैं। तो रह गया रिफ्रैक्टोमीटर। तो रिफ्रैक्टोमीटर से ही मेजर करते हैं शुगर कंटेंट इन शुगर कैन। चलिए थर्ड क्वेश्चन, द टाइम प्रोसेस ऑफ शुगर कैन इज डन टू प्रिवेंट। देखो टाइम प्रोसेस, यह एक ट्रिकी क्वेश्चन है। टाइम प्रोसेस, टाइम मतलब टाई, जैसे हम लोग टाई लगाते हैं अपना नेक पे, ऐसा ही शुगर कैन का जो स्टेम है उस स्टेम को बांध दिया जाता है। किससे? ना उसका जो मैच्योर लीफ है उससे, ताकि वो ना गिर के ना पड़े। क्योंकि विंड जो आएगा तो हवा चलेगा जोर से तो वो गिर सकता है, इसलिए उसको बांध दिया जाता है। तो ये जो है लॉजिंग, LOD, लॉजिंग, इसका मतलब है गिरना, तो प्रिवेंट लॉजिंग। और एक टर्म है लॉगिंग। लॉगिंग का मतलब होता है भर जाना, जैसे कि वाटर लॉगिंग, वाटर मतलब जल भरवा। चलो थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ब्लैक हार्ट इज ड्यू टू। तो जो ब्लैक हार्ट होता है तो वो किसका कारण होता है? किसका मतलब फिजियोलॉजिकल मतलब अंदर में जो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। ये ज़्यादातर बॉडी में होता है, काला टाइप का दिखता है। ये फंगल इन्फेक्शन के तरह होता है या पोर एरेशन, लो टेम्परेचर एंड न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर होगा पोर एरेशन, मतलब जो ऑक्सीजन का डिफिशिएंसी से होता है, CO2 का डिफिशिएंसी से हो जाता है इसमें। पढ़ता हूँ, चलिए क्वेश्चन 5, द ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज टू ब्रेक डोरमेंसी इन पोटैटो सीड। देखो डोरमेंसी का मतलब होता है कि कोई सीड ऐसा है कि आप बुवाई करती हो बट उसका जर्मिनेशन हो नहीं रहा, क्योंकि उसका जो सीड है वो डोरमेंसी स्टेज में चला गया है। तो इसको ब्रेक करने के लिए कोई हार्मोन या फिजिकल कोई प्रोसेस यूज करता है, जैसे कि स्टेरिफिकेशन। वो छोड़ो, अभी यहाँ पर दिया है जो हार्मोन टाइप दिया है। तो पहला ऑप्शन है इथिलीन। तो इथिलीन एक हार्मोन है, ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, फ्रूट को पकने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट ग्लाइकॉल। तो ये क्या करता है? ये ग्लाइकॉल ये करता है, ये प्लांट का जो ग्रोथ है उसको इन्हेंस करता है और स्ट्रेस को कम करता है, क्योंकि स्ट्रेस मतलब यहाँ पर जो पानी का कम हो जाता है तो उसको मेंटेन करता है। और ये GA3 है, यही है राइट आंसर GA3। और NAA ये क्या करता है? ये फ्रूट एंड फ्लावर ड्रॉप को प्रिवेंट करता है। फ्रूट एंड फ्लावर सेटिंग हार्मोन है ये NAA, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, द आइडियल टेम्परेचर फॉर ट्यूबर फॉर्मेशन इन पोटैटो क्रॉप। तो पोटैटो में ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए ज़्यादातर शॉर्ट डे लेंथ लगता है। तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो लेस देन 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन बी मैच कर रहा है, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द आइडियल सोइंग डेप्थ ऑफ बार्ली। देखो बार्ले तो पता है, देखिए आप जो रबी क्रॉप है। तो देखो बार्ले ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द सीरियल क्रॉप जो एग्रोनॉमी में पढ़ते हो, सीरियल क्रॉप्स, उसका सोइंग डेप्थ 3 से 5 सेंटीमीटर का बीच में होता है।
जाता है। चलो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, द बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन चिकपी। चिकपी चिकपी में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो एजोटिबैक्टर। देखो एजोटिबैक्टर जो है ये क्या करता है, ये सॉइल का जो फर्टिलिटी वो मेंटेन करता है और जो प्लांट का ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट, पीएसबी, फॉस्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया। इसमें क्या करता है, ये क्या करता है, ये जो फॉस्फेट जो सॉइल में प्रेजेंट है इनसॉल्युबल फॉर्म में, जो प्लांट अपटेक नहीं कर सकता, उसी को ये पीएसबी या फॉस्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया क्या करता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या है, हम हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। नेक्स्ट, VAM, वास्कुलर एडवेस्कुलर माइक्रोहाइज। ये क्या है, ये एक फंगी है, फंगी जो रूट ऑफ द हायर प्लांट का साथ जुड़े रहता है। उसको उसको बोल सकते हो, उसका एक सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है। तो रह गया हमारा राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करता है कि राइजोबियम ही मोस्ट ऑफ द पल्सेस क्रॉप में वही नाइट्रोजन फिक्स करता है राइजोबियम। और एक जो पल्सेस है राजमा, पल्सेस क्रॉप में एक ही है एक्सेप्शन, राजमा, जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है। बाकी मोस्ट ऑफ द पल्सेस क्रॉप सभी नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नेक्स्ट, द बार्ली इज स्पेशली ग्रोन फॉर व्हिच पर्पस। देखो बार्ली ग्रो करता है माल्ट के लिए। माल्ट जो यूज होता है बियर में, बियर तो सुने हो, नाम तो सुने हो बियर, तो उसी में यूज करता है माल्ट। तो बार्ली से होता है माल्ट और माल्ट से बनता है बियर। तो ऑप्शन देखते हैं, शुगर प्रोडक्शन, नहीं शुगर तो नहीं है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा वपड़ा, नहीं कभी नहीं। एल्कोहल ब्रीडिंग, राइट आंसर। फ्रूट प्रोडक्शन, बार्ली तो कहाँ पर फ्रूट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी एल्कोहल ब्रीडिंग, ये ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट, बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू रेसिस्ट। तो बीटी कॉटन एक जेनेटिकली रेसिस्ट है जो किसको प्रिवेंट करता है, जो रेस्ट्रिक्ट करता है। ऑप्शन नंबर है बैक्टीरियल ब्लाइट, नो, एफिड बॉलन एंड रूट रॉट। तो देखो बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसको डेवलप किया गया है कॉटन बॉलवर्म को मारने के लिए। क्या करते हैं ये जो कॉटन बॉलवर्म है वो इसको खा जाता है इसको, कॉटन का लीफ को, और वो खाने के बाद उसका पेट में या गट में जाने के बाद एल्कलाइन कंडीशन बनता है, और उसके बाद वो क्या करता है, जो बॉलवर्म है उसको मार देता है। तो इसीलिए बीटी कॉटन को डेवलप किया है बॉलवर्म को मारने के लिए ही। ऐसा ही बीटी कॉटन है, ऐसा ही बीटी ट्रांसिट क्रॉप ब्रिंजल भी है। ब्रिंजल भी मतलब ब्रिंजल भी है जो ब्रिंजल फ्रूट प्रोडक्ट को मारने के लिए है। ऐसे ही कैबेज में भी है, जो कैबेज है लूपर उसको मारने के लिए ऐसे है। चलो नेक्स्ट, रेटोनिंग इज रिलेटेड टू रेटोनिंग। देखो रेटोनिंग देखो इसको एग्जाम्पल पे समझो। रेटोनिंग क्या चीज़ है कि कोई पेडी का फील्ड है, पेडी का फील्ड है, इसमें पेडी हुआ है। तो जो हार्वेस्टिंग के बाद यहाँ से हम लोग पेड़ी को काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं। और जहाँ ये जो बच जाता है, ये 10-15 दिन बाद क्या इसमें से छोटा छोटा पौधा मतलब निकल आता है। तो इसी जो प्रोसेस है इसको ही बोलते हैं रेटनिंग। तो रेटनिंग इसमें किससे होता है, तो ये होता है शुगर केन पे होता है रेटनिंग। तो रेटनिंग तो लिया जाता है शुगर केन पे, बट एक बार ही लिया जाता है, एक ही क्रॉप लिया जाता है रेटनिंग का शुगर केन। चलो अप टू डेट, ये तो मतलब कॉमन क्वेश्चन है। अप टू डेट इज द वैरायटी ऑफ पोटैटो। चलो नेक्स्ट, व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन का प्रोडक्शन में कौन हाइस्ट है, तो देखो शुगर केन प्रोडक्शन में ऑलवेज उत्तर प्रदेश हाइस्ट है। उत्तर प्रदेश में आप देखो तो शुगर केन, पोटैटो, इधर आपका व्हीट, ये सब बहुत ज़्यादा उगता है, चिकपी भी उगता है। तो जो उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन ऑफ द शुगर केन इज हाइस्ट, एंड जो तमिलनाडु वो प्रोडक्टिविटी में हाइस्ट है शुगर केन की। चलो रेड रॉट, देखो रेड रॉट एक सीरियस डिजीज है शुगरकेन का एक सीरियस डिजीज है रेड रॉट। चलो फॉर 15 क्वेश्चन में चलते हैं। द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर आदसाली शुगरकेन। तो आदसाली का मतलब होता है कि ये 18 मंथ लेगा ये शुगरकेन होने के लिए। कितना, 18 मंथ।
तो कितना, ये 320 से 350 का सेंटीमीटर हेक्टेयर में इसका पानी चाहिए। हार्बिसाइड कैन बी गिवन इन पासेस। तो हार्बिसाइड, तो इसमें हार्बिसाइड मतलब होता है कि हार्ब को मारने के लिए। साइड का मीनिंग होता है टू किल। हार्ब मीन हार्ब, साइड का मीनिंग होता है किल। ऐसा ही होता है, ऐसा ही बहुत चीज़ होता है कि ऐसा इंसेक्टिसाइड भी होता है, तो इंसेक्ट किल करने के लिए यूज होता है। जैसे कि पेस्टिसाइड की होता है, जो पेस्ट को मारने के लिए यूज होता है। जो रोडेंटिसाइड होता है, कि रैट को मारने के लिए, ऐसा है। और है एक्रिसाइड भी होता है, जो माइट को मारने के लिए। और क्या, और फंजीसाइड भी होता है, जो फंगस को मारने के लिए। ऐसा है बहुत है। तो ये हार्बिसाइड कौन सा यूज करते हैं पासेस में, तो है पेंडिमिथलिन। ये एलाचोर ये यूज करते हैं इसमें मेज में यूज होता है एलाचोर। तो इसका राइट आंसर होगा पेंडिमिथलिन, तो हार्बिसाइड यूज होता है पासेस में। नेक्स्ट, द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर लूसन इज। लूसन में कितना वाटर लगता है, लूसन में कितना वाटर लगता है, तो ये 800 800 858 का हाँ लीटर लगता है वाटर, तो ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए। ये आप लोग याद करना, ये याद करने का क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं। द एवरेज यील्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट ऑफ बारशिम। तो बारशिम का जो ग्रीन फॉरेस्ट है उसमें कितना यील्ड होता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता देंगे, लिखना कमेंट में अगर पता हो तो, नहीं तो नहीं मत लिखना। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन 9, द वैरायटी ऑफ बारशिम यार। तो बारशिम का कौन कौन यहाँ पर वैरायटी है, मेस्केवी, खंडवी और पुषा जायंट। तो ये तीनों है बारशिम का वैरायटी। नेक्स्ट, द सीड रेट ऑफ बारशिम के लिए कितना सीड रेट चाहिए, तो 30 से 35 kg पर हेक्टर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, बारशिम सीड ट्रीट बाय। तो बारशिम का सीड किस में ट्रीट किया जाता है, राइजोबियम ट्राइफोलिक कल्चर के द्वारा बारशिम का सीड जो है ये ट्रीट किया जाता है। मतलब क्या ट्रीट किया जाता है, जो पहले जो सीड ट्रीटमेंट वही बोल रहे हैं सीड ट्रीट। The crude protein is further put on the basis of diameter basis. Mm, the crude protein in further put on the basis of diameter basis. तो कितना है, तो 13.14%। ये ऑप्शन बी सही होगा। मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट, निपिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू। निपिंग का मतलब होता है कि हम कि कोई पौधा है, तो इसका कोई पौधा है, बहुत बड़ा पौधा हो गया भाई। इसका समझो, छोड़ो इसको, छोड़ो फिर से करना। एक पौधा है, इसका एक ग्राउंड वाला पर्सन है, इसका ब्रांचेस है, समझो ब्रांचेस है। ब्रांचेस तो मतलब जानते ही हो आप लोग, एग्रीकल्चर में पढ़ते हो और ब्रांचेस में जानते हो, तो भाई जिंदगी बेकार है। देखो ठीक है, ये तो है एक पौधा है, तो जैसे इसका समझो ग्राम का पौधा है, तो यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर हुआ है, छोटा छोटा ग्राम हुआ है, ग्राम। तो देखो ग्राम हुआ, तो इसमें क्या करता है, जो इसका जो टॉप पोर्शन ये तो ग्रो होता ही जाएगा। तो क्या करते हैं, इसलिए इसको यहाँ से काट दिया जाता है, यहाँ से रिमूव किया जाता है, क्योंकि इसका जो एनर्जी ये जो ऊपर तरफ जा रहा है, ये ना जाके इसको ब्रांचेस पे जाए और ब्रांचेस ज़्यादा ग्रो करे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं निपिंग। और इसी चीज़ को अलग अलग क्रॉप में अलग अलग टर्म दिया हुआ है। जैसे निपिंग बोलते हैं चिकपी में बोलते हैं निपिंग। और जो टॉपिंग सेम चीज़ है, मास्टर में उसका जो ऊपर वाला पोर्शन, क्राउन जो पोर्शन है जहाँ पर एनर्जी जा रहा है उसको नहीं जाने देता, तो उसको हटा दे रहा है, और जो ब्रांचेस में उसका एनर्जी जा रहा है इसी को बोलते हैं टॉपिंग इन केस ऑफ मस्टर्ड। वही चीज़ है टॉपिंग प्रोसेस रिलेटेड टू मस्टर्ड, वही चीज़ है। द ऑब्टेन फ्रॉम ऑफ लिनसीड में क्या मिलता है, फाइबर भी मिलता है, ऑयल भी मिलता है और सीड भी मिलता है, तीनों। द फाइबर क्रॉप इज आर, कौन सा फाइबर, कौन फाइबर है देखो,
कौन कौन फाइबर क्रॉप है? कॉटन भी फाइबर है, जूट भी फाइबर है, और अलसी या लिनसीड ये भी फाइबर है। कॉटन का जो सीड है इसमें हम लोग को फाइबर मिलता है, इससे हम लोग को फाइबर मिलता है सीड से। तो ये है सीड फाइबर क्रॉप। जो जूट जूट में जानते हो, जूट को ये जूट है मतलब सन बोलते हैं जिसको, सन जिसमें जिसमें बैग वगैरह बनता है, उसको कहाँ से, स्टेम से ही लिया जाता है ना, तो इसलिए इसको स्टेम फाइबर बोला जाता है। असली ये सब बास्ट फाइबर है, इसमें सीड से भी और स्टेम से भी लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का कहाँ से मिलता है? वो अलसी ऑयल से मिलता है। और एक है लिनोलिक एसिड, ये सनफ्लावर से मिलता है। नेक्स्ट, द ऑयल सीड क्रॉप रिक्वायरमेंट फॉर सल्फर। व्हिच ऑयल सीड क्रॉप रिक्वायर मैक्सिमम सल्फर। तो सल्फर किस क्रॉप में ज़्यादा लगता है? ये है मस्टर्ड में। मस्टर्ड का जो टेस्ट वगैरह, जो कड़वापन, ये सभी सल्फर की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, द व्हिच डिजीज कॉज व्हाइट पैचेस ऑन मस्टर्ड लीव्स। तो व्हाइट पैचेस कौन सा डिजीज कॉज करता है? तो जो व्हाइट रस्ट है, व्हाइट रस्ट, ये व्हाइट पैचेस का कॉज करता है। पाउडर मिल्ड्यू भी व्हाइट ही करता है, बट ये ऑप्शन ये सही नहीं है। ऑप्शन ये व्हाइट रस्ट ही सही होगा, याद कर लेना। नेक्स्ट, क्या व्हिच वैरायटी ऑफ मस्टर्ड इज ग्रोन इन यूपी। यूपी में कौन कौन सा वैरायटी उगाया जाता है? वरुणा, कृष्णा और वैसे ये तीनों यूपी में ग्रो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, स्पीड कर चलते ऐसा हो रहा। डोलमा इज ए वैरायटी ऑफ डोलमा। तो डोलमा ये बार्ले का वैरायटी है, जो हास्क्लेक्स बार्ले, मतलब जो आप लोग अगर कोई पेडी देखे हो, तो उसमें जो उसका ऊपर में जो कोट रहता है, जो पेडी का जो कोटिंग रहता है, उसको ही बोलता है। यहाँ पर बार्ले में हस्क बोलता है, उसको हस्की बोलते हैं जो। और बार्ले डोलमा ये हास्क्लेक्स वैरायटी है। इन व्हिच स्टेट शुगरकेन इज मोस्ट प्रोड्यूसर। उत्तर प्रदेश, भाई दो बार रिपीट। इंदू इज द वैरायटी, इंदू ये अलसी या अलसिया लिनसीड का वैरायटी इंदू। द ओरिजिन प्लेस ऑफ स्मॉल सीडेड लिनसीड, और कहाँ पर है? साउथ वेस्ट एशिया, ये है स्मॉल सीडेड लिनसीड का ओरिजिन प्लेस। BSH, ये तो सबको पता है यार, हाइब्रिड सनफ्लावर का वैरायटी है BSH1। नेक्स्ट, द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड सनफ्लावर कितना? 8 से 10 kg पर हेक्टर सीड रेट में है। अच्छा, भवानी इज द वैरायटी, भवानी किसका? तोरिया देखिए हो कभी तोरिया, उसका ये वैरायटी है भवानी। नेक्स्ट, द डीहाल्मिंग प्रोसेस इज डीहाल्मिंग पोटैटो में। डीहाल्मिंग मतलब देखो कि ये पोटैटो है, मतलब ये पोटैटो का प्लांट है। यहाँ तो पोटैटो होगा, यहाँ पर पोटैटो होगा। ये जो प्लांट है इसका, तो हार्वेस्टिंग करने के 10-15 दिन पहले इसका जो अपर पोर्शन है यहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि इसका जो पोटैटो जो ट्यूबर्स है, ये अच्छा से डेवलप हो सके और थोड़ा मेच्योर हो सके, थोड़ा अगर हिंदी में बोले तो थोड़ा सख्त, या इसका जो वो हो सके, इसलिए कहा जाता है। द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फॉर द ड्यूअल प्रोसेस ऑफ अलसी कितना? ये आप लोग इसका आंसर खुद कर लेना। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ अलसी, अलसी का कहाँ पर ओरिजिन हुआ है? साउथ वेस्ट एशिया। नेक्स्ट, द सीड रेट ऑफ काबुली ग्राम। काबुली ग्राम का कितना सीड रेट? देखो, ग्राम का दो है, एक है काबुली ग्राम और एक है देसी जिसको चिक भी बोलते हैं। और तो ये जो काबुली ग्राम का सीड रेट है 80 से 100 kg पर हेक्टर। आबरूदी किसका वैरायटी है? एक चिक का वैरायटी है जो विल्ट रेसिस्टेंट है। साल्विक ना शिवालिक इज द वैरायटी ऑफ लेंटिल मतलब पाल्सेस का वैरायटी है शिवालिक। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंट्री ऑफ लेंटिल कहाँ पर? लेंटिल मतलब तो पाल्सेस सबसे ज़्यादा इंडिया में हाईएस्ट रैंक है पल्स प्रोडक्शन में। 2024 में लिखा है, रीजन का क्वेश्चन है ना, इसलिए। हरभजन इज द वैरायटी ऑफ, हरभजन किसका वैरायटी है? फील्ड का वैरायटी है हरभजन। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ द फील्ड कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। फील्ड उत्तर प्रदेश बोला था पहले। द नेटिव ऑफ ओट अकॉर्डिंग टू डी कंडोली, यूएसए होगा डी कंडोली का आंसर। कैंट इज द वैरायटी ऑफ ओट का वैरायटी कैंट। नेक्स्ट, द ओट इज शोइंग इन ब्रॉडकास्ट मेथड, द सीड रेट विल बी कितना सीड रेट लगेगा अगर आप ब्रॉडकास्ट में ओट को स्विंग करते हैं? तो 100 से 110 kg पर हेक्टर ये सीड लगेगा। द व्हिच एट व्हिच स्टेज शुड नॉट बी डन इरिगेशन इन चिकपी। कौन सा स्टेज में? फ्लोरिंग स्टेज पे हम लोग इरिगेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उस स्टेज बहुत ससेप्टेबल होता है। व्हिच वैरायटी ऑफ चिकपी इज विल रेजिस्टेंट। कौन सा विल रेजिस्टेंट? ये होगा
कि JG11 ये होगा ऑयल रेजिस्टेंट वैरायटी, किसी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, कॉमन बुक्स में। विच एलिमेंट इनहेंस नोडुलेशन इन चिकपी, कौन सा? जिंक इनहेंस करता है नोड्यूल, वो जो रूट में बनता है नोड्यूल्स। नेक्स्ट हाँ विल्ट, ये विल्ट होगा। विल्ट इन चिकपी इज कॉज बाय कौन सा? फ्यूजेरियम फंगी कॉज करता है विल्ट को। नेक्स्ट NPK इज गिवन व्हिच क्रॉप व्हिच शोइंग व्हेन शोइंग इज डन ऑन टाइम अंडर इरिगेशन कंडीशन में अगर व्हिच शोइंग करते हो तो कितना तो NPK लगेगा? तो ये है 120 60 40 ये रेशियो होता है। द पैथोजन ऑफ लूज स्मार्ट ऑफ व्हीट, कौन सा पैथोजन कॉज करता है? अस्टिलागोनुडा टिटिसाई। नेक्स्ट द सीड रेट ऑफ लेट सोइंग व्हीट कितना? 100 kg/हेक्टर। ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछा गया है, जो नौकरी वाला एग्जाम है। नेक्स्ट द फर्स्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन ऑफ व्हीट, तो ये है CRI स्टेज, जो 21 डेज का बाद आता है जिसको, और जो व्हीट का जो इरिगेशन वो पैटर्न क्वेश्चन दिया था डॉक्टर कौन सा? BL भारद्वाज। नेक्स्ट which is the largest wheat producing state in India in the year 2023 to 24? उत्तर प्रदेश ही होगा। और अगर प्रोडक्टिविटी में बोला जाए तो आएगा हमारा पंजाब, और प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश। इन व्हाट वाज इंडियंस टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2023 to 24? 322 MT 32। ओके ठीक है, ये याद कर लेना। विच इज़ मोर रिलेटेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो मिल्क प्रोडक्शन ये तो वाइट रेवोल्यूशन का है, मस्टर्ड प्रोडक्शन ये तो ऑयल प्रोडक्शन में है, और सिल्क ये तो सेरीकल्चर में आ गया, फाइबर। तो ये क्या होगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ। चलो ठीक है, थैंक यू।